नहीं सोचते। हम वर्कआउट करते टाइम मिरर में ये देख रहे होते हैं कि किस किस की नजर हमारे पर है, कौन कौन हमसे इंप्रेस हो। हम लोग जिम जाके वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकलता कई बार जिसकी एक्सपेक्टेशन हमको होती है। तो ऐसा होता है कि वर्कआउट करते हुए हम ढेर सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जो हमको पता भी नहीं होती। तो आज हम 7 कुछ कॉमन और बेसिक मिस्टेक पर बात करते हैं जो वर्कआउट के बीच में जनरली हम लोग कर जाते हैं। 7वीं गलती, ओवर ट्रेनिंग। हम जिम जाते हैं, लिमिट से ज्यादा वर्कआउट करते हैं। हम एक एक वर्कआउट के 5-5, 6-6 सेट लेते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़ते, याद करते हैं शोल्डर में क्या रह गया, कुछ रहना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा अगर रह जाएगा तो ओवर ट्रेनिंग कभी भी बॉडी को डेवलप नहीं होने देती, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग करने के बाद हमें रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और मसल इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं। 6ठी गलती, हम लोगों के पास कोई वर्कआउट प्लान ही नहीं होता। हम दूसरों का वर्कआउट देखकर इंप्रेस होते हैं, कोई कर रहा है, अरे वाह ये बहुत अच्छा वर्कआउट है, और उसके पीछे शुरू हो जाते हैं। वो किस फॉर्म से कर रहा है, वो कितने टाइम से कर रहा है, वो उस वर्कआउट को लेकर कितना स्ट्रेंथन है, उसका माइंड टू मसल कनेक्टिविटी क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वो वर्कआउट देखने में अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी इसी वजह से बनी है, तो हम उसकी कॉपी करना शुरू करते हैं। 5वीं गलती, हम पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं। हम पानी नहीं पीना चाहते वर्कआउट के बीच में, पता नहीं क्यों, जबकि हम पसीना निकाल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बॉडी वाटर लॉस कर रही है, और बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो मसल लॉस पर जाएगी, हमें क्रैम्प आएंगे। तो एवरेज 1 घंटे के वर्कआउट में हमको 1 लीटर पानी धीरे धीरे सिप सिप करके पीना ही चाहिए। 4थी गलती, हम बिना रेस्ट किए वर्कआउट करना चाहते हैं। हम मसल को टाइम ही नहीं देना चाहते। हम जो एक्सर्शन हो रहा है हमारी बॉडी को, हम उस पर सोचना ही नहीं चाहते। हमें लगता है जल्दी जल्दी करने से कुछ हो जाएगा, जबकि जल्दी जल्दी करने से बॉडी रिकवर नहीं होगी। 3री गलती, हम अपने कोर पर और मोबिलिटी पर ध्यान ही नहीं देते। हम वर्कआउट करते हैं, बिना स्ट्रेचिंग किए शुरू हो जाते हैं। हम वर्कआउट करने के बाद कूल डाउन नहीं करना चाहते, हम लोअर बैक की स्ट्रेचिंग पे फोकस नहीं करना चाहते, हम लोअर बैक को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहते। हम अपना वर्कआउट निपटाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, बड़े हैवी वेट उठाते हैं और घर चले जाते हैं। बाद में दिन भर हमें कहीं ना कहीं पेन होता रहता है, जबकि हम थोड़ा सा टाइम और देते हैं अपने कोर के लिए, अपनी मोबिलिटी के लिए, तो शायद ये प्रॉब्लम हमें नहीं है। 2री गलती, हम जिम जाके भूल जाते हैं हम वर्कआउट करने आए हैं। हमारे कान में ईयरफोन लगे रहते हैं, हम फोन पे बात करते रहते हैं। हमें वहां दोस्त मिल जाते हैं, हम उनसे गप्पों में लग जाते हैं। उस टाइम जब बीच में इतनी गप्पे हम मार लेते हैं, इतना टाइम हम वेस्ट कर लेते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वर्कआउट के बीच में हम माइंड टू मसल कनेक्टिविटी कर सकें। और माइंड अगर हमारी मसल से कनेक्ट नहीं होता है तो पॉसिबल नहीं होता कि हम गेन पर जाएं या हम रिड्यूस कर सकें या वो कनेक्शन बना सकें अपनी बॉडी के साथ जिससे हमें रिजल्ट मिल सके। पहली गलती, हम ईगो लिफ्टिंग करते हैं। हम ध्यान देते हैं कि और लोग हमें देख रहे हैं तो हमें हैवी वेट करना है, हमारी फॉर्म कैसी है, हम इंजर्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इतना हैवी वेट हमारे लिए है या नहीं, हम इसको नहीं सोचते। हम वर्कआउट करते टाइम मिरर में ये देख रहे होते हैं कि किस किस की नजर हमारे पर है, कौन कौन हमसे इंप्रेस होने वाला। तो वर्कआउट हम अपने लिए करने जा रहे हैं, हम दूसरों के लिए करने नहीं जा रहे। इन गलतियों पे फोकस करो और कोशिश करो कि जिम जाने के बाद अपना 100% माइंड अपनी मसल के साथ कनेक्ट करो, जिससे कि आप बेस्ट रिजल्ट निकाल सकें।